वेलकम बैक। थ्राइव स्पोकन के डे 7 में आप सभी का फिर से स्वागत है। और सबसे पहले जान लेते हैं, माय नेम इज़ बबीता एंड दिस वीडियो इज़ ब्रॉट बाय थ्राइव स्पोकन इंग्लिश। और आज इस थ्राइव स्पोकन के डे 7 में हम पढ़ने वाले हैं वोकैबुलरी, यानी कि वोकैबुलरी का काम क्या होता है। वोकैबुलरी इंग्लिश को खूबसूरत बनाती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब एक लड़की ब्यूटी पार्लर जाती है तो तब कुछ और होती है, लेकिन जैसे ही पार्लर से बाहर आती है ऐसे ऐसे करके तो तब वो कुछ और होती है। तो वोकैबुलरी इंग्लिश में वही काम करती है, इंग्लिश लैंग्वेज को खूबसूरत बनाती है, एक तरीके से मेकअप कर देती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वोकैबुलरी में आज हम पढ़ने वाले हैं एस्क्राइब। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एस्क्राइब? एस्क्राइब का मतलब होता है अपने की श्रेय देना। किस चीज़ का श्रेय देना? अपनी सफलता का श्रेय देना। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि अपनी गलतियों का श्रेय भी दूसरों को देते हैं, अपनी असफलता का श्रेय भी दूसरों को देते हैं। हाँ, मैं तेरी वजह से फेल हो गया, मैं तेरी वजह से ये नहीं कर पाया। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो कभी भी ना तो अपनी असफलता का श्रेय दूसरों को देते हैं, बल्कि अपनी सफलता का श्रेय दूसरों को देते हैं। जैसे पेरेंट्स को देते हैं कुछ लोग दोस्तों को देते हैं, कुछ लोग अपनी वाइफ को देते हैं कि हाँ भाई, मेरी सफलता के पीछे मेरी बीवी का हाथ है, कुछ कहते हैं कि मेरे माँ बाप का हाथ है। तो वो होता है श्रेय देना, ठीक है ना। एस्क्राइब मतलब होता है श्रेय देना। सेंटेंसेस देखिए। आई एस्क्राइब माई सक्सेस टू माई पेरेंट्स। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देता हूँ। ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो सकता है, किसी ने पूछा टू हुम वुड यू लाइक टू एस्क्राइब फॉर योर सक्सेस, तो आंसर हो सकता है आई वुड लाइक टू एस्क्राइब माई सक्सेस टू माई पेरेंट्स, है ना। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा। पेरेंट्स के स्थान पे क्या हो सकता है? वाइफ हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, ब्रदर हो सकता है, टीचर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब नेक्स्ट आ जाओ रिमाइंड। रिमाइंड मतलब याद दिलाना। यू रिमाइंड मी ऑफ राम। तुम मुझे राम की याद दिलाते हो। एंड दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? योर फेस रिमाइंड्स मी समवन, यानी कि रिमाइंड्स मी समवन, तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है, यानी कि आपके फेस से मिलता जुलता कोई और भी चेहरा है जो मुझे उसकी याद दिलाता है, ठीक है। अब आ जाओ टूगेदर मतलब पूरी तरह से। वी आर डिफरेंट ऑल टुगेदर मतलब हम पूरी तरह से अलग। डिफरेंट मतलब अलग, हम पूरी तरह से अलग हैं। अब आ जाओ चलो देखो, आफ्टर ए लॉन्ग मतलब बहुत देर के बाद। आई विल कम आफ्टर ए लॉन्ग, मैं बहुत देर के बाद आऊँगा। मम्मी ने बोला कि बेटा चलो जल्दी, मम्मा, हम कहते हैं कि मम्मा आप चलो, मैं बहुत देर के बाद आऊँगा क्योंकि मुझे भी टाइम लग जाएगा। कुछ है, आप वहाँ पे बिज़ी होंगे, कुछ कर रहे होंगे, तो आप कहेंगे आई विल कम आफ्टर अ लॉन्ग, मैं बहुत देर के बाद आऊँगा। यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो। आई विल कम आफ्टर अ लॉन्ग, मैं बहुत देर के बाद आऊँगा। नेक्स्ट आ जाओ गो ऑन मतलब होता है चलना। मैंने पूछा व्हाट इज़ गोइंग ऑन दीज डेज मतलब आजकल। दीज डेज मतलब आजकल क्या चल रहा है, इसके और भी एग्जाम्पल आप बनाएंगे। कैसे? व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। या व्हाट इज़ गोइंग ऑन योर बिजनेस, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, या आपकी जॉब कैसी चल रही है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन योर जॉब, ओके। अब आ जाओ ओज होता है किसी भी द्रव का निकलना या बहना। मतलब सेंटेंस देखो, सेंटेंस से क्लियर हो जाना है। द ब्लड इज़ ओजिंग फ्रॉम बाउंड होता है घाव या जख्म, है ना।
तो ब्लड इज़ ओजिंग फ्रॉम बाउंड, यानी कि घाव से खून बह रहा है, घाव से खून बह रहा है। इसके ऐसे भी हो सकता है, द ब्लड इज़ ओजिंग फ्रॉम हेड, यानी कि सर से खून बह रहा है, पैर से खून बह रहा है, गर्दन से खून बह रहा है, चेस्ट से खून बह रहा है। इसके सब तरह से बन जाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ स्टमर। स्टमर होता है हकलाना। क्या होता है? हकलाना। कुछ लोग ऐसे हक ला के बात करते ना, मैं ऐसे मैं ऐसे करते हैं ना। मैं किसी की मजाक नहीं बना रही, लेकिन हकला के बात करते हैं, मतलब जब वो बात करते हैं तो बीच में थोड़ा सा गैप दे देते हैं, अपनी बात को पूरा नहीं कर पाते, थोड़ा वो छूट जाता है उनसे, ठीक है। एग्जाम्पल, यू वर स्टमरिंग यस्टरडे, तुम कल हकला रहे थे। यू वर स्टमरिंग यस्टरडे, तुम कल हकला रहे थे, या तुम हकला रहे हो, या वह हकला रहा था। अगर वह हकला रहा था तो ही वॉज स्टमरिंग यस्टरडे, वह हकला रहा था कल। अब आ जाओ विस्पर। विस्पर मतलब फुसफुसाना। फुसफुसाने का काम वैसे तो सभी करते हैं मैक्सिमम, लेकिन महिलाएं को ज़्यादा करती हैं। अगर भजनों में भी बैठी है ना तो कान में करती रहती और अगर चुगली कर, हाँ वही चुगली करना, फुसफुसाना किसी भी बारे में, ठीक है। व्हाट आर यू विस्परिंग इन हिज ईयर, तुम उसके कान में क्या फुसफुसा रहे, क्या फुसफुसा रहे हो, तुम उसके कान में क्या फुसफुसा रहे हो, मैं देख रही हूँ तुम्हें, है ना। तो व्हाट आर यू विस्परिंग इन हिज ईयर, उसके कान में तुम क्या फुसफुसा रहे हो, है ना। मेरी मम्मी के कान में तुम क्या फुसफुसा रहे थे, है ना। तो व्हाट वॉज यू विस्परिंग इन माई, व्हाट वर यू विस्परिंग इन माई मदर ईयर, तुम मेरी माँ के कान में क्या फुसफुसा रहे थे, या तुम मेरे दोस्तों के कान में क्या फुसफुसा रहे हो, है ना। व्हाट आर यू विस्परिंग इन माई फ्रेंड्स ईयर, तुम मेरे दोस्तों के कान में क्या फुसफुसा रहे हो, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करने का, और वीडियो को शेयर करने का, और सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी कमेंट्स करने का, ओके। अब आ जाओ एट लीस्ट मतलब कम से कम, कम से कम ऐसे कहते हैं ना, कम से कम एक बार तो आओ, कम से कम एक बार तो फ़ोन उठाओ, एटलीस्ट पिक अप द कॉल, डायल इट, ऐसे करते हैं ना। मतलब बार बार कॉल कर रहे हैं, आंसर नहीं दे रहे हैं, उठा नहीं रहे हैं कॉल, तो आप कहते हैं कम से कम एक बार तो फ़ोन उठाओ, कम से कम एक बार तो बात करो, कम से कम एक बार तो मेरे घर आओ, ठीक है। कम से कम, एग्जाम्पल, कम एट लीस्ट वन, कम से कम एक बार तो आओ, कम से कम एक बार तो आओ। नेक्स्ट, वर्थ वाइल का मतलब होता है फ़ायदे का सौदा या लाभदायक, फ़ायदे का सौदा या लाभदायक। सेंटेंस देखो, इट इज़ नॉट वर्थ वाइल, इट इज़, इसको हम इट्स बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे हम इसको? इट्स नॉट वर्थ वाइल, ये फ़ायदे का सौदा नहीं है, या ये फ़ायदेमंद नहीं है, या ये लाभदायक नहीं है। इसका पॉजिटिव बनेगा इट इज़ वर्थ वाइल, अरे ये तो फ़ायदे का सौदा है, इसको तो ज़रूर करना चाहिए, है ना। अब आ जाओ फॉर एवर होता है हमेशा के लिए। इसका सेंटेंस आप बनाएंगे, ये मैंने रखा है आप लोगों के लिए। आप कोशिश करेंगे सेंटेंस बनाने की। मैं हमेशा के लिए तुम्हें प्यार करता हूँ, या मैं हमेशा के लिए तुम्हें प्यार करता रहूँगा, या मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, या मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा। इस तरह से सेंटेंसेस बनेंगे। ये सब सेंटेंस आप बनाएंगे, ये मैंने स्पेशल आप सभी के लिए रखा है। और वीडियो अच्छी लगी है थोड़ी सी भी तो वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का, वीडियो को शेयर करने का, और गर्मी बहुत पड़ रही है अपना ध्यान रखने का। आई विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।